वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। मेरा नाम कोमल शफीक है। मेरा क्वेश्चन अबिया मैम से है कि आप दोनों में से कामचोर कौन है और घर के कामों से जान कौन छुड़ाती है? मिशा। अपने बारे में क्या ख्याल है ओ तुम्हारा? प्लीज, सबसे छोटी मैं हूँ तो मतलब घर में मैं मिली हुई हूँ सबको कामों के लिए। अच्छा। मिशा को ड्राइव करना भी नहीं आता, तो अगर मिशा ने कहीं जाना हो तो बस मुझे कॉल दी जाती है कि बस अब मैंने यहाँ जाना है तो आ जाएं आप। सो मैं ये क्या सच बोल रही? हाँ, वैसे मैं थोड़ी लेजी तो हूँ। पहली दफ़ा मिशा ने एक्चुअली एक्सेप्ट किया, तो थैंक यू। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम सैरिश है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से कि आप दोनों में सबसे ज़्यादा शॉपिंग कौन करता है और कौन पैसे बचाता है? हम दोनों ही पैसे नहीं बचाते, शॉपिंग करते हैं। हमारी एक बहन है जो अमेरिका में, जो मेरे से छोटी है, वो बहुत पैसे बचाती ये आपको कैसे पता है? है। वो मेरे साथ ट्रैवल करती है तो डिप्रेशन हो जाता है उनको या आपको? मुझे उसको देख के। पानी की बोतल भी खरीदती है तो वो अपनी डायरी में लिखती है कि मैंने इतने की ली है। ये तो अच्छी बात है अगर वो हाँ, हिसाब किताब वो रखती है। अच्छी बात है, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है। उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई एलवी और उनके साथ? ये भी है, बट उसने सही जगहों पे भी इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं। दूसरी तो फिर यानी कि सही वाली इन्वेस्टमेंट भी की हुई हाँ है, जी। सिर्फ ब्रांड्स के अंदर नहीं की नहीं, उन्होंने। जी। ठीक है, हमारा एक सेगमेंट है आओ शेर कहें। यहाँ पर एक तस्वीर आएगी, उस तस्वीर के ऊपर फौरन इसी वक्त ऑडियंस से कहा जाएगा कि वो कोई शेर सुनाए। जिसका शेर बेहतर होगा आप लोग डिसाइड करेंगे और उसको फिर मिलेगा इनाम। वाह, ठीक है, तो जी दिखाएं क्या है हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट जिसपे आप लोगों ने इसी वक्त बैठे बैठे करना है। अंडे वाला बर्गर। तो अंडे वाला बर्गर पे कोई साहब शेर सुनाना चाहेंगे हमें? आप लोगों की क्रिएटिविटी टेस्ट होने लगी है जी। जो खाने से पेट में होती है गड़बड़ उसे कहते हैं अंडे वाला बर्गर। ठीक है, पीछे साहब को मौका दीजिए। सर मेरा नाम अता ज़ुरी है, शेर अर्ज करता हूँ। अंडे का बर्गर लेके वो आए जब जनाब, हमने कहा पकौड़े अगर होते तो खूब था। आपके ख्याल से कौन बेहतर है इन दोनों में से? थिंक पहला वाला था। पहले वाला था। मैडम पहले वाला जीत गई हैं। ये जी, क्वेश्चन किनका था जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम खानज़ादा है। मेरा सवाल मिशाल इमाम से है कि ये आप अपने ड्रेसिंग को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, सोशल मीडिया पे जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं इनको आप कैसे डील करती हैं? हाँ, नेगेटिव कमेंट्स तो बट वो इन एनी केस आते हैं। आप अगर बोल्ड ड्रेसिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपको हेट कमेंट्स आते हैं। ऐसे कोई ना कोई लोग होते हैं जो उसको पसंद नहीं कर रहे होते। आप मॉडेस्ट ड्रेसिंग शुरू कर देंगे तो भी लोग आके कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप मॉडेस्ट ड्रेसिंग नहीं करेंगे तो भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो आपने सीखना होता है कि आपने चीज़ों को फिल्टर कैसे करना है और इग्नोर कैसे करना है। किस तरह आपने ज़िंदगी एक ही मिली है और इसको आप हेटर्स और इस तरह के लोगों के नज़र नहीं कर सकते कि अच्छा अब ये हेट कमेंट आ गया, अब बस सोशल मीडिया बंद करके बैठ जाओ, अब ट्रैवल नहीं करो, या जो व्हाटएवर यू वांट टू वेयर आप ना पहनो। ये नहीं हो सकता है कि ज़िंदगी है, इसको जीना है, तो बस हेटर्स को इग्नोर करो। ये और भी बहुत गम है दुनिया में। एग्जैक्टली। हाँ, और भी बहुत गम है दुनिया में हेटर्स के सिवा जी। हमारा सेगमेंट है क्या आप जानते हैं। देयर सर्टन न्यू एज टर्मिनोलॉजीज और वर्ड्स ऑफ सोशल मीडिया एज। लेट्स सी अगर आप लोगों को पता है नहीं पता। मे बी तो बताऊंगी जेनजी। जेनजी चलें जी, जेनजी जिसे कहते हैं, क्या इनको पता है? लेट्स सी। व्हाट इज दिस? B4N। इसका तो मुझे भी नहीं पता। नहीं पता जेनजी को? नहीं। कोई गेसेस? मैं सोच रही थी बिफोर हो सकता है, बी और फोर। वो तो हो गया बिफोर, मगर N क्या है? एन क्या है? नाइट। नाइट, वो कह रही है बिफोर नाइट हो सकता है। चलिए जी देखते हैं। B4N, बाय फॉर नाउ। ओके। ओए होए होए। ग्रिम्बल पता नहीं क्या होगा? गैस। ग्रिम्बल समथिंग बैड, आई डोंट नो। समथिंग बैड। ओके, लेट्स सी जी, क्या यही है? हो सकता है। स्लाइटली chaotic बिहेवियर। काफी वास्ट आंसर था मेरा, तो आई गेस इसमें आ ही जाता है। स्लाइटली chaotic बिहेवियर। आप Interesting. जानती हैं किसी को जो ग्रिम्बल हो? घर मैंने वापस इसी के साथ जाना है। मगर गाड़ी तो आप चला रही नहीं, हैं। अब तुम नहीं जा रही मेरे साथ वापस। तो मैं आप अकेली कैसे जा रही हैं? ड्राइवर के साथ हूँ। आप तो कह रही थी वो लेकर आई आपको। मैं आज इसको लेकर आई हूँ।
अच्छा, आप उनको लेकर जी, आई? अब आप ओहो। इधर ही रहेंगी और मैं घर जाऊंगी। मामा को बताऊंगी। हाय, जबरदस्त कियोटिक बिहेवियर निकल रहा है बाहर। जी, नॉड नॉड होती है, मतलब नॉड ही होती है। हाँ, नॉड। ठीक है जी, नॉड ही होती है। वो कह रही हैं ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप। ओ नॉडिंग ऑफ। या ये क्या बात हुई? सही अच्छे भले वर्ड को खराब कर दिया। बस अल्लाह पूछे इनको। जी, ये तो आपको पता होगा, OMDB, ओवर माय डेड बॉडी। ओवर माय डेड बॉडी। ओवर माय डेड बॉडी कहा उन्होंने, ओवर माय डेड बॉडी। पहला तो हुआ ना। एक तो पता है उनको, और उनको पता है, आपको नहीं पता चला था ये। बहन भी तो मेरी ही है, बस सेम से। रॉक, रॉक एज इन लाइक यू रॉक, लाइक यू आर गुड। और मिशा बताइए। Rock could be party also. ओके, A diamond, I was about to say that. हाय हाय, रॉयल शाफ्ट। ये मैंने सुना हुआ है, but कोई गेस? Royal behavior, like रॉयल शाफ्ट, I don't behavior. know. I think it might be कोई जगह शायद। ओके, दिखाइए जी। बैडली और अनफेयरली ट्रीटेड या रॉयल ट्रीट। शाफ्ट। स्मॉल। बस लिखने का अंदाज थोड़ा ठीक है। डिफरेंट है। small ही Okay. होता है। I don't think ये वही होगा। स्मॉल इन अ क्यूट वे। Yeah. अच्छा, ये भी यानी कि एक अल्फाबेट कम पे उन्होंने क्यूट वे निकाल लिया। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। अभी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for having एंड us. आई होप यू गाइस हैड फन। Yes. और आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हॉस्पिटल के अंदर हमने उमूमन देखा है कि जब कोई शख्स जाता है तो 10-12 अटेंडेंट या उसको मिलने के लिए अटेंडेंट्स के नाम पे लोग आ जा रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आपके ख्याल से, और क्या ये सही है या नहीं है? इसके बारे में आपके व्यूज जानने होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम खानजादा है। जी जी। मुझे ये लगता है कि ये कल्चर बन गया है ना, उनने वो याद रखा होता है कि हमारा ताया बीमार हुआ था तो 10 लोग आए थे ये हाँ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਈਏ। तो ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ पेशेंट ਹੁੰਦਾ है ना, ये उनको देख के ना कंफ्यूज हो जाता है। वो पहले सोच रहा होता है कि मैं 1-2 दिन में ठीक होके घर चला जाऊंगा। वो इतने लोग मिलने आ जाते हैं, वो समझते हैं खरे मैं घर जाना ही कोई नहीं। वाह वाह वाह। ये आपके ख्याल से वजह होती है, और क्या ये सही है या गलत है? नहीं, मेरे ख्याल में जो पहले सीन होता था ना, वो ये होता था कि ठीक हो जाते थे, घर चले जाते थे, फिर उनकी तीमारदारी करने के लिए ना उनके घर चले जाया करते थे लोग। बट अब ये जब हॉस्पिटल में लोग चले जाते हैं तो बाकी लोगों के जो हकूक होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। मेरे ख्याल में इस चीज़ पे देखना चाहिए, इस चीज़ पे कम से देखना कम चाहिए। और लोग आमतौर पे हर हॉस्पिटल के अंदर ये बताया जाता है कि जी ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, लेकिन उसके बावजूद जाते हैं। और आपने जैसा कहा कि कल्चर, मुझे लगता है इसमें बड़ा एक मसला है, involve क्योंकि हो वो एक गिला होता है कि हॉस्पिटल मिलने भी नहीं आए, देखने भी नहीं आए, जी जी तो घर तक का वेट क्यों किया। पोपो टाइप सीन बन गया है। खाना टाइप भी वो कह सकते थे आप। ये भी एक और कल्चर का हिस्सा है कि आपने पुप्पों के ऊपर सारी ये बातें सोची हुई हैं। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फजर लतीफ़ है। जी फजर। मैं इस बारे में कहना चाहती हूँ, एक बंदे को जाना चाहिए, अलाउ भी एक बंदे को ही होता है। जो 5-6 लोग इसलिए जाते हैं कि सुबह का भी खाना हो जाए, दोपहर का भी हो जाए, रात का भी हो जाए, और फिर मरीज का हो जाए या उनका हो जाए? उनका हो जाए। मरीज अच्छा। जो बीमार है ही, लेकिन उनका और खर्चा कर देते हैं अच्छा। और उनके ऊपर बर्डन डाल देते हैं। एक उनको ये टेंशन होती है, और उसके बाद उनको बोल देते हैं कि हाँ अब मैं यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि आप बीमार है, मैं घर जाऊँगा तो मुझे मतलब फील होगा कि आपके पास मैं नहीं था। ये बहुत चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान में खासकर होती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बड़ा सलीम है। जी। जब मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ऊपर से जो लोग जाते हैं उनको कहते हैं कि फ़लान बंदा बीमार था, उसे बीमारी थी ये, वो तो मर गया। हाँ, ये भी बिल्कुल, ये मैंने भी देखा हुआ है कि वो किस्सा भी ऐसा सुनाते हैं। तो सबसे बड़ी रीज़न वही है कि कल्चर का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मसला है यहाँ पे। हमारे कल्चर के अंदर जो चीज़ें आ चुकी हुई हैं वही अब साला साल आगे चलती जा रही हैं, और जिसे कहते हैं जनरेशन से जनरेशन वो ट्रैवल भी कर रही हैं। जबकि ये ख़ास कहा जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर कि प्लीज़ इतने अटेंडेंट ना आएँ, इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन
वो जो ख्याल वाला कल्चर भी है बीच में, कहीं से वो ख्याल वाला कल्चर जो है वो तानों के साथ मिल गया, तानों से वो गिले शिकवों के साथ भी मिल जाता है, और एक मिला के ये एक अजीब सी एक चीज़ शक्ल इख्तियार कर जाती है।